Hello everyone, welcome back to Science Extreme from जितेंद्र राणे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपकी एनसीईआरटी का लेसन नंबर 5 है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आप 8th क्लास में इस चैप्टर को बखूबी पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कहते किसे हैं? एक्चुअली हम उसको सेल को कहते हैं। किसको? सेल को। आपने सेल देखे जो घड़ी में लगाते हैं? नहीं, वो नहीं होते। तो देखिए बेसिकली सेल होते क्या है? सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। तो सेल क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो होती है वो उसका स्ट्रक्चर होता है और सारे फंक्शन क्या करता है? सेल ही प्ले करता है। इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं कि एक्चुअली वो सेल होता क्या है। बेसिकली देखिए, जैसे मान लीजिए एक हाउस है। हाउस किससे मिलकर बना होता है? रूम से। हाउस किससे मिलकर बना होता है? रूम से मिलकर बना होता है। रूम्स किससे मिलकर बने होते हैं? आपका वॉल्स से। जब चार दीवारी ऊपर और नीचे पूरा बंद होता है तब क्या होता है? आपका रूम बनता है। अब रूम किससे बना होता है? ब्रिक्स से। किससे बना होता है? आपका ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स से छोटा हम नहीं जा सकते। तो बेसिकली अगर मैं बात कहूं कि जो हाउस है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ब्रिक्स हो गई। तो सेम एग्जांपल इसका ह्यूमन बॉडी पे लीजिए कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी होती है? उसके ऑर्गन से। ऑर्गन जैसे आईज हो गया, नोज हो गया, हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ये सब क्या होते हैं? हमारे ऑर्गन्स होते हैं। अब ये ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यूज से। तो जो टिश्यूज का जो हमारा लेसन है वो नेक्स्ट है, उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। बस आप ये समझिए कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। और टिश्यूज किससे मिलकर बनते हैं? सेल से। तो बेसिक यूनिट जो होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या होती है? सेल। वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल क्या होता है? अ सेल इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर हेल्प इन मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी रोल प्ले होते हैं वो सारे सेल ही करते हैं। ये एक डायनामिक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। हमारी ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर, ब्लड लेवल, शुगर लेवल, सब ये सब मेंटेन करते हैं। हमारी ग्रोथ, हम छोटे से इतने बड़े हो जाते हैं तो ये हमारी ग्रोथ मेंटेन करते हैं। रिपेयर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं। यहाँ पे कट लग जाए, यहाँ पे कट लग जाए, रिपेयर कैसे होते हैं? हमारे व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को क्या करते हैं? पहली बार तो बैक्टीरिया से बचाते हैं। फिर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, वो क्या करता है? उसको रिपेयर करता है। तो इस तरीके से क्या है, वो पूरी थ्योरी इन डिटेल पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट आल्सो प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी गर्म होती है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो वो भी क्या है? हमारा सेल्स करते हैं। और ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? यही सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी छोटी सी इंट्रोडक्शन है एक सेल की। अब हम बात करते हैं सेल सबसे पहले देखा किसने? डिस्कवर, मतलब ये आया कहां से? तो भाई सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का एक पर्सन था। उसने क्या करा? 1665 में वो अपनी लैब में आराम से बैठा हुआ था। तो उसने क्या करा कि एक थिन शीट, मतलब एक पेड़ की छाल की एक थिन शीट ली और उसने क्या करा? उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। किसके अंदर? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब वो माइक्रोस्कोप क्या था भाई? 1665 की बात है तो इतना तो अच्छा होगा नहीं, कोई नॉर्मल एक प्रिमिटिव था, मतलब उस टाइम सबसे अच्छा माइक्रोस्कोप था। तो उसने क्या देखा कि जो एक हनीकॉम्ब होता है, जो एक हनीकॉम्ब टाइप का होता है, उसने वो नोटिस करा। उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपका शेप बनी हुई थी और हर एक के अंदर क्या था? एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर था। एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर था, ऐसा वो बहुत बड़ा था। उसको क्या लगा कि ये हनीकॉम्ब है, मधुमक्खी का छत्ते की तरह था। तो इस डिजाइन को अगर हम और बड़ा कर दे और सारे में जाते तो वो एक हनीकॉम्ब ही लगेगा हमें। तो उसने ऑब्जर्व करा कि ये जो है सेल होते हैं। बट उसने क्या करा? उसने डेड सेल को डिस्कवर करा था। उसने डेड सेल को डिस्कवर करके स्टार्टिंग करी थी। उसके बाद एक ल्यूइन हुक नाम का पर्सन आया, उसने डिस्कवर करा फ्री सेल को, मतलब जो एटमॉस्फेयर में फ्री रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक फ्री सेल है। कब? 1674 में अंडर अ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब देखिए 1665 से 1674 कितने हो गए? 9 साल हो गए। तो 9 साल में तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप जो हो जाते हैं इंप्रूव हो जाते हैं।
तो इस तरीके से क्या हुआ, सेल हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जिसको डिस्कवर किसने करा सबसे पहले, रॉबर्ट हुक्स ने। तो स्टूडेंट्स आप इसको अब नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे तो उनको अपने माइक्रोस्कोप पे नीचे कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई दे रही थी कॉर्क की, और उन्होंने क्या करा था, एक ऑनियन पील भी लिया था, मतलब प्याज का जो छिलका होता है वो भी लिया था, और उसकी इमेज कुछ इस तरीके की दिख रही थी। तो उसमें उन्होंने क्या नोट करा कि हर एक सेक्शन में बीच में एक डॉट है, बीच में क्या है, एक राउंड फिगर है जो हर एक सेल के बीच में है। तो उसका नाम क्या होता है, NuCleus, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो इसकी आउटर लेयर होती है, हर सेल की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है आपका, सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब इसका एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी से लीजिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ब्रेन, इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे पास ब्रेन है, इसके पास न्यूक्लियस है। अब हमारी बॉडी को आउटर मोस्ट लेयर क्या कहते हैं, उसको स्किन। तो इसके आउटर मोस्ट लेयर में क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन। और हमारे अंदर कौन सा लिक्विड भरा होता है, ब्लड। हमारे अंदर क्या भरा होता है, ब्लड। और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। इस तरीके से आज देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो सेम इस तरीके से अनियन पील में ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका, आपकी सेल मेम्ब्रेन। और आपका ये जो अंदर हो गया वो क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम चलते हैं अपना शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये जो सेल होते हैं इनका क्या साइज होता है और क्या शेप होता है। तो इसमें है, अ सेल मे बी एज स्मॉल एज 1 म्यू। 1 म्यू का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻14 की वैल्यू होती है वो। तो वो इतना छोटा हो सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा एग जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, वो भी ऑस्ट्रिच का। ये आपने देखा है ना, एक अंडे के अंदर वो बेसिकली 1 किलो का होता है तकरीबन, और उसके अंदर क्या होता है, एक ही वो येलो यॉक होता है। तो उस वो यॉक क्या होता है, सिंगल सेल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो सबसे छोटा से छोटा एक भी हो सकता है, और बड़े से बड़ा कितना हो सकता है आपका, ऑस्ट्रिच के एग जितना। सेल आर ऑफ डाइवर्स शेप। वो क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। डाइवर्स शेप का मतलब क्या होता है, अलग अलग शेप्स होती हैं उनकी। दे में राउंड, ओव्यूल, ओवल, स्फेरिकल, लॉन्ग, और कोई भी इरेगुलर शेप के हो सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक ड्राइंग के थ्रू, मेरी ड्राइंग इतनी वैसे अच्छी है नहीं, बट मैंने फिर भी कोशिश करी है कि मैं आपको सेल्स के कुछ डायग्राम बता सकूं। तो जैसे देखिए, ये क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल का मतलब क्या होता है, ये हमारा बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर जो भी कंट्रोल होता है, ब्रेन, ये मतलब एक तरीके का ब्रेन सेल होता है। तो इसके पास भी क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो डॉट डॉट है उसका लिक्विड है, क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। और इसके आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हम सेल में ये याद करते रहेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। अब ये हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट होता है। तो ये हमारी बॉडी का फैट सेल है। तो ये क्या है, ये अलग शेप का है। अब ये मसल सेल है। मसल सेल्स कौन से होते हैं, ये हमारे मसल्स होते हैं, नहीं। बेसिकली क्या होते हैं, ये मसल्स तो होते हैं, बट साइंटिफिकली ये मसल्स क्या होते हैं, सेल। वो क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में होती है, हमारी फिंगर में होते हैं, चेस्ट में होते हैं, एब्डोमेन, पूरी बॉडी में होते हैं, जिससे हमारी जो टाइट जगह हो जाती है एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो किस वजह से होती है, मसल सेल की वजह से। तो हमारी बॉडी में मसल सेल्स इस शेप के होते हैं। अब क्या आपका डायटोम, क्या होता है ये डायटोम, ये भी एक टाइप का क्या होता है, सेल होता है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का था या अलग शेप का था, तो इसलिए मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया। तो आपका शेप और साइज क्या होता है, हर सेल का क्या होता है, अलग अलग होता है, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं। अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है, उसको एक शेप नहीं होती, उसके अंदर एक सेल होता है। तो वो क्या होता है, वो भी एक सेल होता है, बट वो इरेगुलर शेप हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किसके पास कितने कितने सेल होते हैं। तो देखिए, देयर आर ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, और वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि हम सेल को बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। और जिसके पास एक सेल है जीने के लिए, तो उसको भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो उसके लिए क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और सम एल्गी, ये इनके एग्जांपल थे। बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, आपका अमीबा हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल हैं। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। क्या बोलते हैं, यूनि मतलब क्या होता है, एक, मतलब जिनके पास एक सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। अब जिसके पास ज्यादा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। एक मच्छर के अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं, देखा तभी वो मिलके हमें इतना छोटा होता है बट दिखता है, वो विजिबल होता है। तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे सेल होते हैं। तो आपको मैं एक फन फैक्ट बताता हूं कि द नंबर ऑफ सेल इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज एस्टिमेटेड टू बी 10 की पावर 14। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 जीरो। अब यहाँ पे कितने हैं? 14। मतलब 1 करोड़ करोड़ सेल होते हैं किसमें? एक ह्यूमन बॉडी में। ये भी गिने नहीं है, ये एग्जांपल लगा है। तो 10 रेज़ टू पावर 14 या फिर 100 ट्रिलियन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। अब बेटा मल्टीसेलुलर क्या होता है? एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक टाइप के सेल नहीं होते। आपका लीवर सेल होता है, नर्व सेल होता है, मसल सेल होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। ये एक तरीके से स्पेसिफिक काम करते हैं। हर सेल का अपना स्पेसिफिक काम होता है। लीवर का काम क्या होता है? हमारा बॉडी को मतलब क्या कहते हैं, पानी को प्योरीफाई करना। और फैट सेल क्या होता है? हमारी बॉडी में फैट मतलब बेसिकली वो हीट भी प्रोवाइड करता है। मसल सेल बॉडी ग्रोथ। नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर सारी कनेक्टिविटी होती है, कोई भी सिग्नल वगैरह होते हैं उस तरीके से। हमारी बॉडी के अंदर और भी कई टाइप के सेल होते हैं, उनके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अब हम इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेल के बारे में थोड़ा और इन डिटेल पढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा था, तो अब हमारे पास टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर का, कि वो शेप कैसी है, साइज कैसी है, वो तो हमने अलग अलग देख लिया। अब उनके बारे में और इन डिटेल पढ़ते हैं। तो देखिए, द शेप, साइज एंड एक्टिविटी ऑफ सेल्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल सेल। हर एक इंडिविजुअल सेल पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, एक्टिविटी क्या होगी। हर इंडिविजुअल सेल की अलग अलग एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि नर्व सेल है, अगर मैं आईज बंद करता हूं और मेरी बॉडी पे कोई भी कहीं भी पिंच करता है तो मुझे पता लग जाएगा। कैसे? क्योंकि नर्व सेल मैंने आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाया था। तो नर्व सेल क्या करता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है आपस में जुड़ी हुई। उससे क्या करता है, वो सिग्नल पास करवाता है। क्या करता है? सिग्नल पास ऑन होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी में एक्शन कहां पे गर्म है, कहां पे ठंडा। तो इस तरीके से क्या होता है, दे आर मेनली डिटरमाइन इट्स फंक्शन। तो उनका फंक्शन भी डिपेंड भी करता है कि उनकी शेप, साइज या फिर कैसा एक्टिविटी होगी। बट ऑल द सेल्स हैव फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। कोई सा भी सेल हो उसके पास एक फॉलोइंग कंपोनेंट जो सबके पास होता है सेम होते हैं। क्या है वो? 3 हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं उसको। सेकंड है न्यूक्लियस और तीसरा है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको जब आपको अभी ये बना के दिखाया था यहाँ पे हनीकॉम्ब वाला, तो बताया था ना बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो आपको न्यूक्लियस बताया था। उसके अंदर बीच में जो लिक्विड भरा हुआ था वो साइटोप्लाज्म, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या बताई थी मैंने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन तीनों के बारे में अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। ये क्या करती हैं कि सेल की जो बाउंड्रीज हैं उनको फॉर्म करती हैं। केमिकली इट इज मेड अप अ बाइलेयर ऑफ लिपिड इंटरस्पर्स्ड विद प्रोटीन। बेसिकली क्या होता है, ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो एग का। एग में क्या होता है, वो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसको हम क्या मान सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर लिक्विड भरा होता है जो, वो क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म। और जो बीच में योक होता है उसको हम क्या मान सकते हैं? न्यूक्लियस मान सकते हैं। तो बेसिकली आपने व्हाइट देखा होगा ना, उसके ऊपर लेयर वो प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। इट सर्व अ मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी आउटर स्किन है, वो क्या करती है, हमारी बॉडी को कंजस्टेड रखती है, हमें फैलने देती है। अगर मान लीजिए हमारी स्किन नहीं होगी तो क्या होगा, सारा खून फैल जाएगा, सारी मांसपेशियां लटकने लग जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर ये एक शेप देती है हमें, शेप साइज हमारे को कंजस्टेड रखती है। उसके बाद क्या है, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। परमेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये कुछ गिनी चुनी चीजें ही क्या करती है, सेल के अंदर जाने देती है और सेल से बाहर आने देती है। जैसे कि CO2 रिलीज होती है तो वो क्या होती है, सेल से बाहर जाती है। और O2 क्या होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, अंदर जाती है, तो वो उसको सिलेक्टिवली परमेबल होती है। वो कुछ ही चीजें बाहर भेजती है और कुछ चीजें इनटेक करती है। It surrounds and protects the nucleus, cytoplasm and organelles of the cell. Basically क्या करती है, आपको पता ही है, जो लिखा होगा उसी से पता लग रहा है कि ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या करती है, ऑर्गेनेल्स को, सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है।
हमारी आउटर मोस्ट जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन सी, आपकी सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है स्टूडेंट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं हम। इन प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन सराउंडेड। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, हर सेल के अंदर होती है, बाय अनदर वॉल नोन एज सेल वॉल। बट उसके ऊपर क्या होता है, एक और लेयर होती है ट्री के, मतलब जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये क्या होता है, प्लांट सेल में पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। ये क्या होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जैसे नीम का पेड़ होता है, उसको हम अगर हम थोड़ा काटते तो उसके अंदर से बहुत स्टिकी स्टार्च सा निकलता है, वो काफी, उसको बोलते हैं हम सेलुलोज। वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली पेड़ के ऊपर आता रहता है, उसकी अपना छाल देखी हुई वो बहुत हार्ड हो जाती है। वह क्यों करती है ऐसा, वो कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। बेसिकली देखिए जैसे हम ह्यूमन है, हम अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, बट प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। तो मदर नेचर ने उनको एक ऐसी फैसिलिटी दी है कि उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। सेल वॉल जो होता है वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और उसको शेप में भी रखता है। फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मतलब में इट प्रोवाइड रिजिडिटी, उसको कठोरता देता है ताकि एनिमल्स वगैरह से, इंसेक्ट वगैरह से वो अपने आप को खुद ही बचा सके। एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग इट्स शेप एंड साइज, अपने साइज और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा टॉपिक आता है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज अ स्फेरिकल और ओवल स्ट्रक्चर लोकेटेड जनरली इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है और ओवल शेप में होता है, जैसे कि अंडा जो होता है उसकी स्ट्रक्चर की तरह होता है। कहां होता है, सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। अब देखिए जब जो यंग सेल होते हैं उसमें तो क्या होता है, उसके सेंटर में होता है। जैसे जैसे सेल जो होता है वो अडल्ट होता रहता है, तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा सा पास आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए यंग सेल में क्या होता है आपका, यहाँ पे होगा, तो अडल्ट सेल में कहां होगा आपका, कुछ इस तरफ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज जो है वो याद रखने वाली है। अब उसके बाद क्या है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन व्हिच इज डबल लेयर नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास स्किन तो है, बट हमारे स्कल क्या करता है, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। तो मतलब ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर है, क्या है वो, स्कल। तो इस तरीके से क्या है, इसके बाद में डबल लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके बाद क्या है, द जेली लाइक फ्लूइड व्हिच फिल्स द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, और वो क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद पॉइंट है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस कंटेन अ स्मॉल ओव्यूल डेंस बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। अब उसके सेंटर में भी, न्यूक्लियस के सेंटर में भी एक सेंटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, वो डेंस होता है, घना होता है। which contains RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब स्टूडेंट्स राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है आपका, डीएनए। डीएनए किससे मिलके डीएनए से क्या मिलके बनता है, क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स ये डीएनए और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताता हूँ, बाकी तो आपका 10th क्लास में आएगा ये सब। तो जो डीएनए होता है ना, उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उससे मिलके क्या बनते हैं आपको, क्रोमोसोम्स बनते हैं। और जो डीएनए के छोटे पार्ट होते हैं उनको जीन्स बोलते हैं। सर कुछ समझ नहीं आया, सरल भाषा में बताओ। जैसे कि आपकी कुछ आदतें मम्मी से मिलती होंगी, पापा से मिलती होंगी। ठीक है, आपके बॉडी का कोई पार्ट जो है, जैसे कि कहते हैं इसकी आंखें पापा पे गई है, नाक मम्मी पे गई है, तो स्टूडेंट्स वो जीन्स होता है, वो डीएनए के अंदर होता है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें क्या मिलता है, पास ऑन होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीन्स और डीएनए बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं ना कि पेरेंट्स के डीएनए होता है कि डीएनए मैच करके बताओ ये मेरा बेटा है कि नहीं, तो इस तरीके से होता है वो डीएनए, उसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो न्यूक्लियस का फंक्शन है वो नीचे दिए हुए हैं। पहला फंक्शन है कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। वो क्या करता है, सेल की पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारा ब्रेन हमारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ द सेल। सेल का प्रिंसिपल कहा जाता है, एकदम मास्टर जी टाइप का। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, बेसिक कहा जाता है उसको। आरएनए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। आरएनए भी करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसाइज करने के लिए, क्या, प्रोटीन को। स्टूडेंट्स प्रोटीन जो होता है ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक नीड होती है और सबसे हाईएस्ट नीड होती है, जो हमारी बॉडी को ग्रो करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, आरएनए होता है, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के छोटे पार्ट होते हैं जीन्स,
जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है, जो भी हैबिट्स होती है वो पास ऑन होती रहती है। तो उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका अलग टॉपिक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपको पता है कि जो लिक्विड फील्ड होता है, तो इट इज जेली लाइक फ्लूइड विच फिल द सेल। जो सेल को भरता है जेली लाइक फ्लूइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। मतलब बेसिकली क्या होता है, वो फ्रीली थोड़ा मूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अ यंग सेल इज कंप्लीटली फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। एक जो नया नया सेल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से। whereas an adult cell has very little cytoplasm। जबकि अडल्ट में क्या होता है, साइटोप्लाज्म कम होता है। सॉरी ऐसे कैसे हो गया, वो बड़ा होता है तो साइटोप्लाज्म कम हो गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वही एग का। ठीक है, आप जैसे देखते हैं एग जब निकलता है तो उसके अंदर क्या होता है, येलो होता है और उसके अंदर व्हाइट व्हाइट जर्दी होती है उसके आसपास की। अब जैसे जैसे मान लीजिए अगर एक तो हमने तोड़ के खा लिया, वो तो वैसे ही रहा, बट कुछ एग जो होते हैं जिसको हैंग करते हैच करती है, हैचिंग के टाइम पे क्या होता है, वो एग तो वही रहता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे एग बड़ा होता रहता है, तो उसमें क्या होता है, उसके पार्ट्स बनने लग जाते हैं, उसकी हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स ये सब बनने लग जाते हैं। और वो लिक्विड क्या होता है, वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसी लिक्विड से बन रहा था, क्योंकि वो बेसिकली प्रोटीन होता है। तो इस तरीके से सेल जब बड़े होते रहते हैं तो उनके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता रहता है और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है इसके फंक्शन, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या होते हैं। पहला है इट इज अ पूल ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड ऑफ द सेल। जितने भी सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं आपका जो भी है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, आपका प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, तो वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो क्या है, केमिकल कंपाउंड्स का पूल है, एक तरीके से उनके लिए पूल है, वो उसमें नहाते हैं उसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज अ सेंटर ऑफ द वेरियस केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिविटी कंडक्टिंग मैनी लाइफ प्रोसेस। हमारी बॉडी के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे रेस्पिरेशन होता है वो केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरीके से क्या होता है, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता होगा, जो कुछ भी होता होगा तो उस केमिकल रिएक्शन का क्या है, वहां पे प्रोसेस चलता है, और वेरियस लाइफ प्रोसेस का एक पूल टाइप ही है, वो सेंटर है, उसी में सब चीजें होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको एक बार में ना समझ आए तो प्लीज इसको एक बार फिर रिपीट करके देखिएगा। सेकंड टाइम में आई डेफिनेटली कहता हूं कि वो आपको अच्छे से समझ आएगी। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दे सकते हैं, हम उनको रीड आउट करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।